वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम बी प्रजापति अंकित इंग्लिश क्लासेस। साथियों, आज आप लोग इस सेशन में यानी परसेंट पार्ट 7 के अंतर्गत प्रतिशत से संबंधित कुछ परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को देखेंगे और आप लोग उन्हें यूनिक ट्रिक्स द्वारा सेकेंडों में हल करेंगे। तो आए पहले देखें प्रश्न क्या है। कह रहा है कि ए तथा बी के वेतन का योग 2000 रुपया है। ए अपने वेतन का 95% तथा बी अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो बी का वेतन क्या है। तो प्रश्न के मुताबिक हम चल रहे हैं। ए तथा बी के वेतन का योग कितना है? 2000 रुपया। हम लिख लिए हैं ए प्लस बी बराबर कितना है? 2000। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ए अपने वेतन का 95% तथा बी अपने वेतन का 85% खर्च करता है। ए कितना अपने वेतन का खर्च करता है? 95%। तो बचत क्या करता है? 5%। 100% में 95% खर्च कर दिया तो 100 माइनस 95 बराबर 5 नहीं हुआ। तो ए का बचत कितना हुआ? ए गुणा 5/100, 5%। ए का बचत क्या है? 5%, यानी 5/100 है। हाँ, अपने वेतन का एक का मान लीजिए ये वेतन है और उसका ये 5% जो हो गया 5/100, यही बचत हो गया। ए का बचत हुआ। अब आगे चलते हैं। बी अपने वेतन का 85% खर्च करता है। तो 85% वो खर्च कर दिया तो वो कितना बचत किया? 100% में 85% खर्च कर दिया तो बचत कितना किया? 15%। तो बी का वेतन ही है तो ये अपने वेतन का क्या करता है? 85% खर्च कर दिया तो 15% बचत किया, यानी 15/100 किया। आगे चलते हैं। प्रश्न के मुताबिक चल रहे हैं। यदि उनकी बचत समान है, यानी उनकी जो बचत है ये बी की क्या हुई बचत और ये ए की बचत हुई। ठीक है, तो दोनों का बचत जब आपस में समान है यानी बराबर है तो बी का वेतन क्या है? अब बी का वेतन निकाल देना है। यही बी का वेतन क्या है फाइंड आउट करना है। तो चले प्रश्न अनुसार। अब तो हो ही गया, अब तो हल हो गया, देखते देखते हल हो गया। इसको हटा दीजिए, इससे आई 5 3 आई 15 हो गया। तो क्या हो गया? अब इसको हम अनुपात के रूप में लिख देंगे, अनुपात के रूप में लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? ए अनुपात बी अब बराबर क्या हो गया? 3:1। नहीं हुआ। देखिए ए है, आई अनुपात बी हो गया बराबर। हाँ बराबर। देखिए ए जो है यहाँ है, अब बी इधर आया तो अनुपात बी हुआ। और फिर उसके बाद में बराबर का चिन्ह है बराबर। आई 3 है, ये है इस साइड में। आई जो यहाँ पर 1 है तो 1 आ गया अनुपात होकर के यहाँ। तो यानी ए अनुपात बी बराबर 3:1। तो अनुपातिक मान भी मालूम हो गया ए और बी का, और टोटल भी मालूम है। ठीक है, अनुपातिक अब टोटल भी मालूम हो गया। कितना है? 3:1 है तो क्या हो गया? अनुपातिक जोड़ क्या हो गया? 3 प्लस अनुपात 1 बराबर 4 हुआ ना अनुपात। तो ये अनुपात 4 बराबर कितना है? अनुपात 4 बराबर 2000 है। तो इसलिए अनुपात 1 बराबर कितना हुआ? यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए। चलिए 2000 अब बटा 4 आ गया, यानी 500 बराबर क्या हुआ? 500 रुपया। यही बी का क्या है? वेतन है। बी का वेतन अब कितना हो गया? 500 रुपया। यहाँ लिख देते हैं, यही आंसर हो गया। चलिए अब तो आप लोग समझ गए, कोई डाउट नहीं। तो अब इसको हटा दें। चलिए प्रश्नों को समझना चाहिए सबसे पहले। हाँ, उत्तर देने के पहले प्रश्न को भली भांति समझ लेना चाहिए कि प्रश्न क्या कर रहा है, उसी में गलती होती है। अब दूसरा है, ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है तथा बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है।
यदि सी की आय 2000 रुपया है तो ए बी सी की आय का योग क्या होगा। हाँ, इसमें क्या पूछ रहा है, ए बी सी की आय का योग। तो मान लीजिए ए की आय अब प्लस बी की आय अब प्लस सी की आय बराबर कितना है, इसी को मालूम करना है। देखिए यहाँ ए बी तथा सी की आय का योग क्या होगा, यही फाइंड आउट करना है, इस पर ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं, प्रश्न के मुताबिक क्या कंडीशन है उसको देखें। ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है। हाँ, ए की आय का यानी ए गुणा 5/100, 5% का मतलब होगा 5/100, बी की आय के 15% के बराबर है। ये बराबर है कितना, बी के आय का 15%, यानी 15/100 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं, अब दूसरा भी देख लें। यह क्या कह रहा है कि तथा बी की आय का 10%, यानी बी की आय का 10%, यानी 10/100, ये कितना है, सी की आय के 20% के बराबर है, बराबर सी गुणा 20/100। ठीक है, हाँ, यह इसके बराबर है और यह इसके बराबर है। समझ गए आप। तो अब इसको हल कर ले। तो देखिए यहाँ हल कर दिए, इसको खत्म हो गया और ये पंक्ति यहीं 15 हो गया, तो बराबर क्या हो गया। अब अनुपात में लिख लें, इसको अनुपात में लिख लेते हैं। तो ए अनुपात बी, ए अनुपात बी बराबर क्या हो गया, यहाँ मान लीजिए 1 है, हाँ, और यहाँ 3 है, तो ए अनुपात यहाँ बी आया। अनुपात का मतलब बटा समझ ही रहे हैं, भिन्न में आइएगा तो अनुपात का मतलब भिन्न होता है, उसके बटा में क्या हुआ, तो ए अनुपात बोल दिए तो इसका मतलब कि ए बटा बी। यह क्या इंडिकेट कर रहा है, भिन्न में ए बटा बी बराबर क्या हो गया। हाँ, जब इस साइड इसका बदला तो ए के बटा में बी आ गया, तो इधर आइए, तो इधर क्या है 3 है, और इसके बटा में क्या आ जाएगा, यहाँ मान लीजिए 1 है तो 1 नहीं आ गया, तो यही ना अनुपात हो गया। ऐसे लिखिए 3:1, चाहे 3/1, इधर ए अनुपात बी लिखिए, चाहे ए बटा बी लिखिए, ए बटा बी बराबर 3/1 हो गया। उतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब इसको इसी तरह से सिमिलरली, आई 10 दूनी 20 हो गया, तो इसको भी वैसे ही लिख देते हैं। क्या है, बी अनुपात सी बराबर क्या है, यहाँ 2 है तो 2 अनुपात यहाँ 1 है तो 1। तो मालूम हो गया क्या हुआ कि ए अनुपात बी बराबर 3:1 और बी अनुपात सी बराबर 2:1। मालूम क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों के जो आय है उसका योग बताना है। तो पहले अनुपात में हम निकाल लें, अनुपातिक योग पहले मालूम कर लें। तो पहले अनुपात देख लें कि किस अनुपात में उन लोगों का जो आय है वो है। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार चल रहे हैं, तो बी अनुपात सी बराबर 2:1 है, और यहाँ पर मान लीजिए हम यहीं पर लिख दें। चलिए यहाँ पर अब लिख देते हैं, स्पष्ट आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पहले हम निकाल लेते हैं कि क्या है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना है, तो देखते हैं ए अनुपात बी बराबर क्या है, 3:1, 3:1 है। और दूसरा में क्या है, बी अनुपात सी बराबर 2:1, बी अनुपात सी बराबर 2:1। तो अब इसको देखिए, बी का मान यहाँ पहला शर्त में 1 है और दूसरा में क्या है 2 है, तो अंतर है। यदि दोनों समान रहता, 2-2 रहता तब तो कोई बात नहीं, कॉमन रहता। बी कॉमन है लेकिन इसका मान में अंतर है, अनुपातिक मान में क्या है, अंतर है। हाँ, पहले कंडीशन के मुताबिक 1 है और दूसरे कंडीशन के मुताबिक
2 है। तो इसको हम क्या करते हैं, हाँ इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करने के लिए अनुपात और समानुपात में हम बताए हैं कि जो खाली जगह होता है उसको नज़दीकी दाएं बाएं करके संख्या से भर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 1 है, और यहाँ खाली जगह है, इसके नज़दीक में क्या है, 2 है। हाँ, दाएं बाएं करके ऐसे 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 नहीं, उस खाली स्थान को भर लेते हैं और सीधा सीधी गुणा कर लेते हैं। तो 3 दूनी 6 हो गया, अनुपात हो गया 2 एकम 2, आई 1 एकम 1। अनुपात मालूम हो गया, कितना हुआ, 6 अनुपात 2 अनुपात 1। हाँ, इनका ए का जो आय, बी का आय और सी के आय का अब अनुपातिक योग भी मालूम हो गया। अनुपात मालूम हो गया कि किस अनुपात में है, तो अनुपातिक योग मालूम नहीं हो जाएगा। तो कितना हुआ, 6 2 8 है 1, 9 हुआ, 9 हो गया। अनुपातिक योग कितना है, 6 और 2 8 है 1 9, है ना। तो चलें अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि प्रश्न के मुताबिक अब चलते हैं। यदि सी की आय 2000 रुपया है, सी की आय दे दिया है, उसका रियल वैल्यू मालूम हो गया है आय का, वो कितना है, 2000 रुपया है। तो सी कितना है इसमें, अनुपात में 1 है। देखिए अनुपात में 1 है ना। तो अनुपात में 1 है, तो सी की आय मालूम है कितना, 2000 रुपया। तो हम अनुपात 1 बराबर लिख सकते हैं ना, कितना, 2000 रुपया। हाँ, सी का जो 1 अनुपात है वो अनुपात 1 बराबर 2000 रुपया दिया हुआ है प्रश्न में यहाँ। तो तीनों का हमको योगफल मालूम नहीं हो जाएगा। अब 1 अनुपात 1 का मान मालूम हो गया 2000, तो अब यहाँ पर हम बैठा दें प्रश्नानुसार, उसका योग मालूम हो जाएगा। तो ए का अनुपात कितना है, 6 है। यहाँ पर देखिए 6 अनुपात में है, 1 अनुपात का मान 2000 है। तो 6 दूना का 12000 हो गया, ए बराबर 12000। अब प्लस बी का 2 है, तो 2 दूनी के 400, 4000 सॉरी। अब प्लस सी का मान 2000 है। तो अब तीनों जोड़ देंगे तो नहीं मालूम हो जाएगा, कितना, 12 4 16 और 2 18000। ये कितना है, 18000 रुपया हो गया। यही आंसर हो गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं, मालूम हो गया। जो फाइंड आउट करना था वो मालूम हो गया। कितना हो गया, 18000 रुपया। अब यह ए प्लस बी प्लस सी का बराबर कितना हो गया, यहाँ 18000 रुपया। यही आंसर हो गया। तो साथियों देखें ना, इतने जटिल प्रश्न को दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन आप लोग यूनिक ट्रिक्स के जरिए सेकेंडों में हल कर दिए। हाँ, ये तो समझाना था तो इतना किए, नहीं तो इसमें क्या रखा हुआ है। ठीक है, चलें। अब कोई आप लोगों के सामने संदेह नहीं होगा जो अभी हमने ये दोनों प्रश्न हल किए। हाँ साथियों, तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। आज बस इतना ही, और अब आगे सेशन में मैं प्रतिशत से ही संबंधित और जटिल प्रश्नों को, जो कि अक्सर परीक्षाओं में आते रहते हैं, उन्हें पेश करेंगे और उन्हें हाँ देखते ही आप लोग हल कर देंगे। तो ठीक है, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।